प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशव दास जी द्वारा रचित संक्षिप्त रामचंद्रिका की रावण वध प्रसंग का अध्ययन करेंगे। जही सरो मधु मदो मर्धि महासुर मर्दन कीनहु मारऊ कर्कस नरको शंख हति हंस जो लीनऊ निष्कंटक सुर कंटक करहो केटव बपू खंड्यो खर दूषण तिसरा कंबदो तरु खंड विहंड्यो कुंभकर्ण जयी संग्रहो पलन प्रतिज्ञा ते टरो तेहि बाण प्राण दस कंठ के कंठ दसो खंडित करो। यह अवतरण केशव दास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका की लंका कांडों में संकलित है। रावण वध, इसमें श्री राम द्वारा रावण को मारने का संकल्प लिया जाता है और बाण संहार का जो प्रसंग है वो वर्णित इसमें किया गया है। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहते हैं कि जेई सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीनो, कि जिस बाण से मैंने मधु नामक जो राक्षस है उसके जो अहंकार है, उसका जो मद है, उसका मर्दन किया, उसको नष्ट किया, ऐसे महाबलशाली महासुर मानी महाबलशाली राक्षस का उस बाण से जो है समाप्त किया, उसको मारा, उसका अहंकार को समाप्त किया। और मारऊ कर्कस नरक शंख हति शंख जो ली नहीं, और जिस बाण से कर्कस मानी कठोर भयानक, जिसको कठोर भयानक स्वभाव वाला कर्कस नामक राक्षस को मार करके जिस कठोर और भयानक जो नरकासुर नामक जो राक्षस है उसको मार करके शंखहति शंख नामक शंकासुरो, उस शंकासुरो नामक राक्षस को भी समाप्त किया और उससे शंख जो लीनऊ, जो पंचजन जो शंख है उस पंचजन शंख को भी ग्रहण किया। निष्कंटक सुर कंटक करो केटव बपू खंडेहु, और केटव नामक जो राक्षस है उस केटव नामक राक्षस का भी जिस बाण से उसके शरीर का मैंने टुकड़े टुकड़े करके सुर कंटक करो, देवताओं के मार्ग को निष्कंटक कर दिया। देवताओं के मार्ग में जो कांटा था, जो संकट था, ऐसे केटव नामक राक्षस के शरीर को समाप्त करके उनके मार्ग को निष्कंटक किया। और खर दूषण त्रिसरा कम्बद तरु खंड विहंग्यो, और खर दूषण त्रिसरा और कम्बद नामक राक्षसों को भी मैंने तरु खंडों मानी वृक्ष के खंडों के समान, वृक्ष के शाखाओं के समान बेहंडो, उनको भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, छिन्न भिन्न कर दिया, खंड खंड कर दिए। और कुंभकर्ण जयी संग्रहो पलन प्रतिज्ञा ते टरो, और हे अनुजो, मैं कुंभकर्ण का संहार करने में भी, कुंभकर्ण को भी समाप्त करने में भी क्षण भर भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टलूंगा, अर्थात दूर नहीं होऊंगा, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा का मैं निर्वहन करूंगा, क्षण भर भी उस प्रतिज्ञा से दूर नहीं होऊंगा। और तेही बाण प्राण दस कंठ के कंठ दसो खंडित करो, और उसी बाण से, तेही बाण मानी उसी बाण से प्राण दस कंठ के 10 कंठों खंडित करो। 10 कंठ मानी रावण, उसी बाण से मैं रावण के 10 कंठों को एक साथ खंडित करूंगा, अर्थात उस रावण को भी समाप्त करूंगा, और मेरी प्रतिज्ञा से मैं नहीं टरूंगा, अर्थात दूर नहीं होऊंगा, उसका निर्वहन करूंगा। तो कवि ने यहाँ जो है समय समय पर
जो है राक्षसों का जो संहार किया गया है, उसमें भगवान के अवतार जो धारण किया गया है, उसकी ओर संकेत किया गया है। दूसरा, विभिन्न और राक्षसों का वध करने का जो संकेत दिया गया है, जो ध्वनित किया गया है, उसमें श्री राम को विष्णु का अवतार के समान बताया गया है।